हुआ है 12,200 रुपये। ये वाला हाँ 12,200। कल तो इसी कश्मकश में लगे हुए, लाइट आ गई, लाइट चले गई है। ये इसमें अदरक का पानी है, लेमन का पानी है, सेब का सिरका है, शहद है। तो इसके कैसे असरात और फीडबैक कैसा मिला है आपको? फीडबैक 20 साल से हम सेल आउट कर रहे हैं और इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको 20 साल हो गए हैं आपको प्रमोट करते हुए। ट्रैवल टच पर खुशामदीद। मैं हूं साद अज़ीमी। मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के मारूफ कारोबारी एरिया घंटाघर के चौक चिन्योट बाज़ार में। इस वक्त हम चिन्योट बाज़ार में मौजूद हैं। चिन्योट बाज़ार 8 बाज़ारों में एक मुनफरद और जुदागाना हैसियत का हामिल बाज़ार है। ये बाज़ार मिक्स किस्म के कारोबारी मराकज़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आपको बेडशीट्स भी मिलेंगी और खाने पीने की अशिया भी, प्लास्टिक की शीट्स भी मिलेंगी और मेडिसिन भी, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर, हर्बल स्टोर और एलोपैथिक स्टोर। ये हर किस्म की अद्वियात यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आइए हम आपको चिन्योट बाज़ार की सैर करवाते हैं। यहाँ पर पठानों की दुकानें भी हैं जहाँ पर शूज़, खुस्सा और पेशावरी चप्पल ये जगह बजा आपको मिलेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ होंगे मोहम्मद फ़ारूक साहब। मोहम्मद फ़ारूक, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया है, आपके साथ देने का शुक्रिया। आइए हम चिन्योट बाज़ार की सैर को निकलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेडशीट सेंटर हैं और ये चिन्योट बाज़ार के आगाज़ में ही इसकी दुकानें हैं। तो यहाँ पर कंबल की वैरायटी और जैनमाज और दीगर अशिया की वैरायटी दस्तयाब है। यह सरहद वालों की दुकान है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे खुस्सा और पेशावरी चप्पल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? लाला आप कहाँ से हैं? ज़बरदस्त। और ये इसके साथ ही लाइट चली गई है। तो यहाँ पर आप पेशावरी चप्पल तो ये दिखा सकते हैं, और खुस्से की बड़ी खूबसूरत वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम इस हिस्से में बात भी करेंगे। पहले हम आपको दिखाएं इस शोरूम में कितनी शानदार वैरायटी दस्तयाब है पेशावरी चप्पल की और खुस्सा की। वक्ती तौर पर ज़रा लाइट गई थी, अब ये आ गई है तो आप ज़रा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये पेशावरी चप्पल और खुस्से की जो है वो सी वैरायटी यहाँ पर दस्तयाब है। ये सर आपके तैयार कर दें? आप लोगों ने खुद तैयार किए हैं? ये पेशावर से मंगवाए हुए हैं। तो ये पेशावरी चप्पल का डिज़ाइन के एतबार से मुख्तलिफ है, क्वालिटी के एतबार से भी मुख्तलिफ है? इसमें मुख्तलिफ वैरायटी भी है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, इसमें हर कुछ। तो ये मतलब कम से कम कितने से एक अच्छी क्वालिटी का जूता जो है वो शुरू हो जाता है? अच्छी जो है ना 2000 से ऊपर शुरू होती है। 2000 से। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो आपके पास दस्तयाब है वो कितने में है? ये सबसे ज़्यादा क्वालिटी है डीजी खान का बना हुआ है 12,200 रुपये। ये वाला? हाँ 12,200। ये कहाँ का बना हुआ है? ये डीजी खान का बना। डीजी खान का बना हुआ है। और खुस्सों में मतलब कि आप बताएंगे कुछ, मतलब ये बड़े मुनफरद स्टाइल के और दीदा जेब रंगों में जो आपके पास वैरायटी दस्तयाब है, इनकी प्राइस क्या है? इनके 1500। 1500। अच्छा, और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो कितने में है? बस इसमें हमारे पास ये पेंशन वाला लेदर वाला। अच्छा। तो ये तो ज़्यादातर में हर लोग जो है वो शादी ब्याह के लिए लेके जाते होंगे। हाँ ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। चलिए खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब आपके कस्टमर आए हुए हैं तो आप उनको टाइम दें। मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चिन्योट बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानें जैसे कि वियर्स की है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? और काम कैसा चल रहा है आपका? काम शाम तो बस आपको पता ही है, माशाल्लाह आप पब्लिक विज़िट करते हैं जी। तो आजकल तो इसी कश्मकश में लगे हुए, लाइट आ गई, लाइट चले गई है, लाइट ये मैंने अभी चिन्योट बाज़ार में एंट्री दी है तो उसके बाद मैंने देखा है 2 मरतबा बिजली का झटका लग चुका है। तो लोड शेडिंग आमतौर पे होती है। अपने ऊपर ब्लेम ना लें। अच्छा, मैं नहीं लेता। ये पाकिस्तान में पिछले 20 साल से यही मसला रहा है। ओह माय गॉड। घर में फौतगी होती है, जनाजे का टाइम डिसाइड करने की फिक्र नहीं होती, जनरेटर की फिक्र होती है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। हाँ। तो यहाँ पर आपके पास जो वैरायटी दस्तयाब है वो ये केस है? दरिया केस हैं, जहेज़ का तकरीबन मुकम्मल सामान। अच्छा, जहेज़ का बिल्कुल मुकम्मल सामान है। तो फिर आपका जो कारोबार का ताल्लुक है वो शादी सीज़न के साथ है?
शादी सीजन के साथ है, मेन तो अल्लाह की रहमत के साथ ही होता जी है। जी, वो तो अल्लाह की रहमत तो मरकज़ी नुक्ता है। हाँ जी, जो उसके main बगैर तो बात कुछ है भी वो नहीं शादी होता। का सीजन जो है या सर्दी में। हाँ, तो फिर इसका मतलब सीजनल इसमें उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। हाँ बिल्कुल आता है। चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे जनाब, और खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से। पख्तून चप्पल स्टोर, यहाँ पर आपको जूतों के साथ वेस्ट कोट की अच्छी खासी वैरायटी नज़र आएगी। कैसे हैं आप खान साहब? ठीक हैं। तो वेस्ट कोट भी आप तैयार करवाते हैं खुद? जी, इधर तैयार भी करते हैं और तैयार भी मिलते हैं, मंगवाते भी हैं। तो ये पेशावरी चप्पल और वेस्ट कोट, ये दोनों तरह की वैरायटी दस्तयाब है, और मेरा ख्याल है कि इनकी भी जो वैरायटी है इसका ताल्लुक भी शादी ब्याह के साथ है। ऐसा ही है। तो ज़्यादातर कस्टमर जो हैं वो आपके शादी ब्याह के मौके पर लेके जाते हैं। तो ये बच्चे की हो गई है वैसे? हाँ जी। शादी हो गई? शादी होगी बच्चे की? नहीं, इसकी शादी नहीं करनी। अच्छा, इनकी नहीं करनी, फिर ठीक है। आपकी हो गई है? हमारे तो आपने भी मतलब कि यहाँ से जूता पहना था कि नहीं? हमने तो कप्तान चप्पल पहना था। कप्तान चप्पल, वो कौन सा दिखाएं यार से? कप्तान चप्पल की बड़ी मशहूरी सुनी है हमने। हमने वाइट कलर में बनाया था, सफ़ेद कलर में। अच्छा, ये वेरी गुड। ये कप्तान चप्पल कहलाती है। हाँ, ये कैदी नंबर 804 है या वैसे कप्तान चप्पल है? नहीं, कैदी नंबर 804 वाली। अच्छा, कैदी नंबर 804 वाली है। तो वैसे तो ये अनमोल हुई, लेकिन फिर भी इसकी कोई कीमत होगी, तो वो क्या है? कीमत तो इसका जो सही है अभी, इसका तो 3500 रुपये रेट है। अच्छा अगर ऑर्डर पे बनाओ 10-12 हज़ार 15 हज़ार अच्छा अच्छा अच्छा, क्वालिटी के हिसाब क्वालिटी के हिसाब से। तो वैसे माशाल्लाह बड़ी भारी भरकम ये है। तो इसका वज़न कितना होता है? वजन कम ही है, लाइट वेट है? ये ब्रिक 100 से कम। ओ, ये तो बाकी बहुत लाइट वेट है। ये तो इसके नीचे क्या इस्तेमाल हुआ है? ये हाफ टायर लगते हैं, हाफ फॉर्म सोल लगते हैं इसमें। ओके। तो ऊपर ये किस चीज़ की है? ये हाईक्रोम लेदर होता है। बेहतरीन हो गए। और खान साहब माशाल्लाह काम शाम आजकल कैसा है वैसे? आजकल तो स्लो है, चलो शुक्र अदा करो। सीजनल उतार चढ़ाव का इशू, हाँ? सीज़न के साथ साथ, ये नहीं कि। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह। भट्ट साहब यहाँ पर बिरयानी बेच रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह ज़बरदस्त। और कैसी जा रही है जी आपकी बिरयानी? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो माशाल्लाह कब से यहाँ पर लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं आप? तकरीबन हो गए ने 20 साल। 30 साल। माशाल्लाह दिखाएंगे ज़रा बिरयानी की झलक हमें? ज़बरदस्त माशाल्लाह। भट्ट बिरयानी तो कैसा चल रहा है काम सर आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये भट्ट साहब ने माशाल्लाह सिटिंग प्लेस भी बनाई हुई है, और ऊपर इनके फैमिली हाल है। फैमिली के लिए मतलब कि मुकम्मल जो है वो इंतज़ाम है। और यहाँ पर नीचे दोस्त साहब आप यहाँ पे बैठो आज। और जी माशाल्लाह ठीक है जी, बेहतरीन ज़बरदस्त। खाले ये बिरयानी सर्व करते हुए यस। भट्ट साहब की बिरयानी का टेस्ट लाजवाब है, तभी तो ग्राहक जो है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, ये कौन सी गली है जनाब? ये बेसिकली फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है, तो फूड अच्छा। स्ट्रीट भी कहा जाता है। ये लिंक करती है अमीपुर बाज़ार की। ये यहाँ से मतलब कि गोलाई में घूमती हुई अमीपुर बाज़ार की तरफ जाती है, और अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये फिर कचहरी बाज़ार में जाएगी। और ये जाफरी प्रोस्ट वालों की दुकान तो यहाँ पे मतलब ना बहुत पुरानी है, और यहाँ पे मतलब इनका काम जो है वो माशाल्लाह बड़ा मारूफ़ है। इनसे बात करते हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि क्लाइंट मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं आप? ठीक है। ये जी जाफरी प्रोस्ट, कैसा चल रहा है जनाब काम आपका? माशाल्लाह खैरियत से, ठीक, ज़बरदस्त। आप भाई जन क्लाइंट हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? तो आप मतलब कि जाफरी प्रोस्ट पे आते जाते रहते हैं पहले? कैसा है टेस्ट में आप इनका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा टेस्ट है। और वैसे भी इनका मतलब कि होटल जो है वो काफ़ी अरसे से ही है यहाँ पे। माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया जी आपको यहाँ? 20 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर बरकत दे। मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। फारूक साहेब जी जनाब, आप बताइए जनाब, इस वक्त तो गवर्नमेंट ने जो काम कर दिखाया है उसके बाद बाज़ार तो खुले हो गए हैं, लेकिन यार यहाँ पे मतलब ना लोग भी ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न यही है, अब जिसको ज़रूरत है, जिसको कोई चीज़ चाहिए, जिसका कोई काम है, वही आएगा। पहले तो ये होता था कि हर कोई
चलें जी आए सैर करके आए जी चले बाज़ार चले। अब ज़रूरत के तहत कस्टमर आता है और ख़ासकर इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी शाम तो को बहुत है। असर के बाद मगरिब के आस-पास कस्टमर निकलता है, कस्टमर का फ़्लो होता है, उस वक्त रश भी काफ़ी होता है। तो लोग अपने बहुत सारे काम जो है ना वो पेंडिंग कर लेते हैं शाम के लिए कि हम शाम को ये काम करेंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पारा सूरज का जो है ना वो काफ़ी हाई है, इसकी वजह से शाम को जो है ना वो कस्टमर निकलता है और रश भी शाम को ही होता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। तो चिन्योट बाज़ार जो है वो क्योंकि मेडिसन मार्केट कहलाती है, बिल्कुल तो ये गोल से आगे चिन्योट बाज़ार का एग्ज़िट तक बिल्कुल तमाम शोरूम दाएं और बाएं जो हैं वो मेडिसन के हैं। और मेडिसन में भी एलोपैथिक मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन और हर्बल अद्वियात ये मौजूद होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम मतलब कि ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे जो है बोर्ड्स की एक सिमेट्री नज़र आ रही है। तो पहले ये बोर्ड जो हैं वो बड़े बेतरतीब और बड़े बेहंगम से हुआ करते थे, जिन्होंने मार्केट की काफ़ी सारी जगह घेरी हुई थी। लेकिन ये अब एक हुस्न तवाज़ुन के साथ और तरतीब के साथ लगे हुए हैं। ये जामिया गली 3 नंबर गली है जो कपड़ा मार्केट है, और ये यहाँ से गुजरती हुई कचहरी बाज़ार की तरफ जाती है, और यहाँ से ये जो जाती है अमीरपुर बाज़ार। चाचा क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, कीप इंजॉय करें जनाब। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। लें जी, ये गोल बाज़ार आ गए और गोल बाज़ार के कॉर्नर पे है बैंक अल हबीब। तो बैंक अल हबीब के साथ ही ये जो गोल बाज़ार है ये अमीरपुर बाज़ार की तरफ जाता है, और ये बेसिकली शॉपर मार्केट है। शॉपर मार्केट, ठीक है। और यहाँ से ये जाता है कचहरी बाज़ार की तरफ। ये गोल क्लाथ मार्केट है, और ये वाली मार्केट जो है ये शॉपर मार्केट है, ये अमीरपुर बाज़ार की तरफ है। ये अमीरपुर बाज़ार की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ से मेडिसिन मार्केट जो है इसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है, और जहाँ पर चिन्योट बाज़ार मुकम्मल होगा वहाँ तक ये मेडिसिन मार्केट ही है दो तरफा। अच्छा, ये वाली जो गली है ना, ये दो राइट और लेफ्ट दोनों साइड है जी, ये बेसिकली मेडिसिन मार्केट। ये मेडिसिन मार्केट है एलोपैथिक। यहाँ से जो कचहरी बाज़ार तक है ये मेडिसिन मार्केट, और आगे जाके कपड़ा मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से जो है वो अमीरपुर बाज़ार की तरफ जो जाती है ये मेडिसिन मार्केट की होलसेल मार्केट। चस्का पॉइंट, लड्डू खट्टे सेवियाँ वाले। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। कैसा चल रहा है काम शाम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रहे हैं? लड्डू खट्टियाँ वाले, और भाई साहब को खिला रहे हैं? हाँ जी, क्या हाल है जनाब आपका? आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। तो कैसा है जनाब चाचा जी का लड्डू खट्टियाँ वाले का टेस्ट? चाचू बहुत पुराने हैं, हमारे पास बाज़ार में आ रहे हैं, ज़बरदस्त। और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग कभी खट्टा पीते हैं, कभी लड्डू खटियाँ खा लो। वाह जी वाह। तो चाचा जी कैसा चल रहा है काम शाम आपका? माशाल्लाह, इतनी गर्मी में मतलब कि आप इतनी मेहनत करते हैं और इस उम्र में कर रहे हैं, तो बच्चे भी उठे अल्लाह ताला बरकत दे। बहुत शुक्रिया चाचा जी, खुश हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। फ़ारूक साहब देखें ज़रा, मतलब कि जहाँ पर ना चलना मुहाल होता था, बिल्कुल। आप बाज़ार में दूर तक देख रहे हैं तो आपको सिर्फ दो तरफा जो है ना वो सड़क ही सड़क नज़र आ रही है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है अच्छा एनक्रोचमेंट वाला, वो अच्छा भी है और उस पर वो कायम भी है। और सबसे बड़ी बात है इसके लॉन्ग टर्म बहुत हवा है। जी, अभी जी, तो हमें महसूस हो रहा है कि ये हो गया वो हो गया, काम कम हो गया, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में बहुत हुआ है। इसमें ये होगा कि फैमिलीज़ आएंगी और हम स्पेसिफिकली वो क्लाइंट, वो कस्टमर आएंगे जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने कुछ परचेज़ करना है। जो बेजार रश था ना, जो फजूल में लोग आ जाते थे, किसी ने एक चार्जिंग पिन भी लेनी होती थी वो शहर आ जाता था कि मैं कचहरी बाज़ार आ रहा हूँ, मैंने कोई मेडिसिन एक पत्ता लेना है, मैं चिन्योट बाज़ार जा रहा हूँ। वो लोग नहीं आएंगे, स्पेसिफिकली जिनको ज़रूरत है सिर्फ वो लोग आएंगे। सिर्फ कस्टमर आएगा जिन्होंने शॉपिंग करनी है, जिन्होंने परचेज खासकर करना है। होल सेल का जो ये है बाज़ार है ना, ये कायम टाइम रहेगा कि होल सेल, यहाँ पे कोई एक चीज़ लेने स्पेशल नहीं आए। लेकिन ये चिन्योट बाज़ार में मुझे लगता है थोड़ी सी लचक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बाइक्स हाँ जी। और वो जो लोडर रिक्शा, या ये देखें गाड़ी सामने खड़ी है, कुछ तो कुछ चीज़ें आ रही हैं अंदर, कुछ मतलब लूप गलियाँ, कुछ लूप बाज़ार गवर्नमेंट ने छोड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ी जगह जहाँ से जिनको पता है वो लोग एंटर हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कारोबारी तौर पे जिनका बार बार का आना जाना है, बिल्कुल। ये वो लोग हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली कस्टमर नहीं है। और बाज़ार सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिनका रोज़ का आना जाना है, बिल्कुल। और वही आ जा रहे हैं। ये लोग, मेरा नहीं ख्याल कि ये अनजान होंगे जो रोज़ आ जाते हैं।
ये स्पेसिफिकली जिनका हाँ आना ये है, देखें ना, जिनका मतलब आपकी बात सही है। ये अगर आप चिंग चीज़ की देखें तो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, इनको पता कहाँ से आना है, इनको पता कहाँ से एग्जिट होना है। इनका रोज़ का काम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वाली जो गलियाँ हैं ये अंदर जाके कपड़ा मार्केट में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। इनके फ्रंट पे तो मेडिसिन मार्केट ही बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो इसमें इनको मुख्तलिफ बेसिकली कहते हैं वकीलों वाली गली नंबर 1 2 3 4 5। बिल्कुल ये ठीक वो है। गली है। ओके, ये सर्जिकल शॉप्स हैं यहाँ पे सर्जिकल और इससे रेलिवेंट जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। और ये एक वो है वो इस्लामिक शहद सेंटर। ये आपको तकरीबन बहुत सारे शहरों में जो है ना इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो फ़ारूक साहब इसको देखें ज़रा। जी बिल्कुल। शहद खालिस मिलता है पाकिस्तान में? ये तो अब ये देखने से पता चलेगा, बता सकते हैं। आइए इनके सब पूछते हैं ज़रा। मुख्तलिफ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं आप? ठीक है। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है भाईजान? कैसे हैं आप? मैं और फ़ारूक बात करते आ रहे थे कि पाकिस्तान में खालिस शहद कहीं दस्तयाब होता है, तो इन्होंने कहा कि जी बहुत मुश्किल है। तो इसी दौरान आपके बोर्ड पे नज़र पड़ी, तो हमने कहा कि चलें, आपका तो चूँकि रोज़ का काम है, तो आपके मतलब हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत सारी जगहों पे आपकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। हमने कहा कि चलें आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में शहद खालिस मिलता है, तो वो आपके शोरूम पे मिलता है? जी जी। तो आप ये दावा किस बुनियाद पे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं इस हिस्से में। सर पहली बात तो ये है कि हमारी पूरे पाकिस्तान में 37 ब्रांच है। ओके, दुबई में भी हम काम कर रहे हैं वाइन भी हनी के नाम से। ठीक है। कनाडा में भी हमारा, टोरंटो में भी काम है। उसके बाद पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी से हम मंजूरशुदा है, पंजाब फूड अथॉरिटी से हम मंजूरशुदा है। लाइसेंस आपके पास मौजूद है? ठीक है। हर तरह की अप्रूवल जो है हमारे पास है। ओके। सबसे बड़ी बात है हम किसी से शहद परचेज नहीं करते, आप परचेज़ नहीं करते? हम खुद उतारते हैं। ओके। जंगलात जो हैं ठेके पे लेते हैं, उनका सालाना ठेका। नेचुरल है, यानी कि आप फार्मी शहद नहीं कोई तैयार करते? फार्मिंग इसमें नहीं है। जो नेचुरल जंगलात हैं वहाँ पे ठेका पे करने के बाद हुकूमत को ठेका जाता है, वहाँ से जो शहद उतारते हैं हमारी टीमें ही उतारती हैं, उसको आगे हम अपनी पैकिंग करके सेल करते हैं। बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आपके शोरूम के हवाले से या आपके जो ये स्पेसिफिक बिज़नेस है इस हवाले से वो रेसिपीज़ का जिक्र होता है? मतलब कह रहे हैं ये शहद इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये जॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये मतलब कि मसल्स के लिए यूज़ होता है, ये इसमें क्या है? हर उसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि हार्ट के पेशेंट के लिए मेडिसिन बनाई होती हैं, क्योंकि शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। जी। इसमें हमने कलमंजी में शहद मिक्स किया हुआ है, अदरक में मिक्स किया हुआ है, लेमन में मिक्स किया है। इसमें वेट लूज के लिए हमने शहद बनाया है, दिल की पंचरियानों के लिए, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर के लिए शहद बनाया हुआ है। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो जहाँ पे शहद को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि लोगों को शहद इस्तेमाल करने का भी सही से पता नहीं है। अच्छा, यानी कि इसकी भी एक साइंस है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता बिल्कुल है? ऐसे ही। अच्छा, उस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके फ़वाइद ज़्यादा ज़्यादा मिलते फायदे। हैं। तो ये जो आपने मतलब कि वो बनाया है नुस्खा कल्ब के, इसको क्या बोलते हैं आप? ये नुस्खा कल भी है, दिल के लिए हमने इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो मतलब कि जो इसकी रेसिपी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपने वो तैयार की है? जी, ये इसमें अदरक का पानी है, लेमन का पानी है, सेब का सिरका है, शहद है। तो इसके कैसे असरात और फीडबैक कैसा मिला आपको? फीडबैक 20 साल से हम सेल आउट कर रहे हैं और इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको 20 साल हो गए हैं आपको प्रमोट करते हुए? और यहाँ तक कि ऐसे कस्टमर्स अभी तक हमारे से लेके जा रहे हैं जिनको 1 हफ्ते के बाद बाईपास बताया गया। 1 हफ्ते के बाद बाईपास बताया गया था, वो इसको इस्तेमाल करने से बच गए हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक जिंदाबाद। उनका बाईपास नहीं है, और वो ये इस्तेमाल कर भी रहे हैं। इसको कितना अर्सा इस्तेमाल करना पड़ता है? ये 1 महीने की बोतल होती है। वैसे हम जिस तरह का आजकल की हमारी खुराक हो गई है, देसी घी और ये चीज़ें जो हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वक्ती नहीं पता चलता, लेकिन 40 से ऊपर जब बंदा चलता है ना, फिर उसकी वो वेंस का मसला शुरू हो जाता है। मतलब 40 साल के बाद इसको वैसे भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए? ये अभी 20 साल से बंदा स्टार्ट करते, इसका मसला नहीं है। अच्छा, फ़ारूक साहब क्या ख्याल है आपका, मतलब कि आपकी मालूमात में कोई इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, सुनने को मिला है, और बहुत सारी मालूमात में जो हम नेगेटिव परसेप्शन था, बहुत सारा परसेप्शन चेंज हुआ है। और जाहिर सी बात है, इनका एक्सपीरियंस, इनका काम ऐसा है, इनका एक्सपीरियंस इतना है, तो ये पाकिस्तान में अर्सा 20 दराज से काम कर रहे हैं। जी जी, 20 साल से ज़्यादा अरसा 20 साल से ज़्यादा, 20 साल से तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते प्रोडक्ट से हैं। 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे देखते को भी ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इनको। 2000 तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 से मैं इनको देख रहा हूँ। तो एक बात तो है कि ये मेरे भी 1-2 दोस्तों ने इस्तेमाल की है, उनका फ़ीडबैक इसके हवाले से काफ़ी पॉजिटिव है।
तो ये बात आपकी सही है। चलें, अल्लाह ताला इस पर खैर बरकत से नवाज़े। ये चीज़ रखी हुई है ये दिखाने के लिए कि ये देखें, ये इस तरह से शहद निकालते हैं। ये हनी कोम जो है ना, ये वो है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें लुब्रिकेंट ऑयल होता है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस चीज़ का कई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये डायरेक्ट हम इसको इसी तरह आप केक की तरह या केक रस की तरह इसको बिस्किट की तरह। सबसे बड़ी बात है कि मिठाइयाँ आजकल लोग एज अ गिफ्ट लेके जाते हैं। अगर आप ये चीज़ लेके जाएं, एक अनोखी है, यूनिक चीज़ है, और दूसरा अगला बंदा जो है वो इस चीज़ को देसी चीज़ में लेता है कि यार फ़ायदेमंद चीज़ है। ये स्पेसिफिकली ये ऐसे ही हमने ऐसे ही आपने खाना इसको हमने स्वीट्स खा रहे हैं। स्वीट्स खा रहे हैं, और ये अपना अगर आपके डाइनिंग टेबल पे पड़ा है तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। मतलब खाने का हिस्सा बना लेना आप इसको अपने मतलब। बबल की जगह अगर ये इस्तेमाल कर लें तो एक तो फ़ायदा है, और दूसरा वो आपको जैसे बच्चों का वो शौक बबल वाला भी पूरा हो जाता है, उसी तरह बन जाती है। बाद में से चोक करें और फेंक दें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह ताला बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। ये थे इस्लामिक मरकज़ शहद वाले जो चन्योड़ बाज़ार में अपना डिस्प्ले सेंटर बना के बैठे हैं। तो इनके हवाले से चूँकि काफ़ी वो मार्केट में है, तो हमने सोचा कि चलें इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करके आप तक पहुँचाएँ। फारूक साहब, एक चीज़ आप देख रहे हैं चन्योड़ बाज़ार में, मतलब कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो डेवलप हुई है वो ये पैम्पर इंडस्ट्री की डेवलप हुई है। इस पर कोई रोशनी डालें फारूक साहब, आपने इससे इस्तेफ़ादा किया? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल इस्तेफ़ादा किया इससे। ये डायपर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इसको हम किसी भी जगह से इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी, आजकल इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से? ये पूरा चन्योड़ बाज़ार पैम्पर से भरा हुआ है, खैरियत है? बच्चे इतना लगाने लगे हैं ये, क्या हाल है? खैरियत से? जो आप आजकल की जो जनरेशन है आपको पता ही है, पैम्पर के बगैर तो गुजारा नहीं है। पैम्पर नहीं, वो जनरेशन का मसला थोड़ी है, वो जनरेशन के बड़ों का मसला है। वो भी आजकल न्यू जनरेशन ही है। लंगोट माँ बाप थे, मुझे यकीन है कि आपके वालिदैन ने तो नहीं ये इस्तेमाल किए होंगे आपके लिए। तो लंगोटी शादी तो आपके बच्चे हैं? अभी तो अच्छा, आप खुद आज़ाद है अभी? ट्रैवल टैक्स है। चलें। और लेकिन मैंने देखा है ये मतलब चन्योड़ बाज़ार मार्केट भरी पड़ी है सारे पैम्पर्स मार्केट से। इसका मतलब ये है कि ये एक अलग ही इंडस्ट्री जो है ना वो डेवलप हो गई है। क्या ख्याल है सर जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर जी बिल्कुल, आजकल ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर भी लाइफ मुकम्मल नहीं है। लाइफ मुकम्मल नहीं है, ये अब ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो गई, शामिल हो चुके हैं। मतलब जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे आपको पैम्पर नज़र आएंगे, अदरवाइज उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इससे तो मतलब वो बच्चों की स्किन पे असरात नहीं मुरतब होते, रैशेज़ और दूसरे जो सेंसिटिव स्किन होती है वो। तो ये जो रैशेस वगैरह होते हैं ये होते हैं जरासीम से। अच्छा, जैसा कि गर्मी है हमारे लगा लग जाता है, जैसे हम इंग्लिश में रैशेस कहते हैं। ओके, जब जरासीम स्किन के साथ लगेंगे फिर रैशेस वगैरह होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक ठीक। अच्छा, इसको भी हाइजेनिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई इशू नहीं? तो सर ये टाइमिंग होती है 7 से 8 घंटे होती है, 7 से 8 घंटे टाइमिंग। ओके, तो इससे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो फिर जारी बात है जरासीम स्किन के साथ लगे नहीं। मैंने वैसे देखा है कि बच्चों को पैम्पर के बगैर आप रहने नहीं देते। 24 घंटों में तकरीबन 24 घंटे पैक ही होते हैं बच्चे, तो फिर इसको ज़्यादा ही कहा जाएगा? सर वो ऐसे ना कि हमारे जो बिस्तर हैं, बेड वगैरह हैं, अगर उस पर कोई बच्चा पेशाब वगैरह कर देता है तो वो उसमें स्मेल आनी पैदा हो जाती है। तो फिर हम अपने बिस्तर बचाने के लिए बच्चों को तंग दे रहे हैं। हाँ, बच्चों को तंग, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को तंग कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये जनाब मतलब कि हमारा चन्योड़ बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी गर्मी में यहाँ कुर्सी जनाब बना के लगा के तो बैठे हुए हैं, खैरियत है? इतनी धूप में आप ड्यूटी कर रहे हैं सर? हाँ सर, बस आवाम की खिदमत करनी है। तो ये बैरियर जो आपने लगाए हैं ये किस लिए लगाए हैं सर? ये जो बैरियर है ये पंजाब गवर्नमेंट का जो मनसूबा है जी जी, व्हीकल स्टॉक का, ये शहर को व्हीकल फ्री करना है। व्हीकल फ्री करना, ताजरों के साथ मिलकर ये मीटिंग हुई है कि जो बड़ी गाड़ियाँ ना, प्राइवेट कारें, जी जी, इनका दाखिला बना है। बाकी ये जैसे अभी आपने गाड़ी को रोका है यहाँ पे, ये अगर उसको बता दिया कि आपको परमिशन नहीं है तो ये मोटर बाइक्स वगैरह जा सकती हैं अंदर? मोटर बाइक्स भी लाओ नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपने रिलैक्सेशन दी थी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई। ये भी लाओ नहीं है। तो ये जो चिंची वगैरह या जो लोडर गाड़ियाँ हैं वो मतलब कि इसकी इजाज़त आप लोगों ने दी हुई है ताकि कारोबारी तौर पर कुछ सरगर्मियाँ जो है वो चलती रहें थोड़ी सी? वो जाते हैं, वो जो सिर्फ जिनके ऊपर सामान लोड है वो जा सकते हैं। अच्छा वसीम साहब, गवर्नमेंट के इस अमल से कारोबारी असरात पे मतलब कोई मस्बत या मनफी असरात मरतब हुए हैं? सर सब खुश हैं, खुश हैं सारे? सारे खुश हैं। वैसे तो मैं क्लाक टावर चौक से यहाँ तक आया हूँ तो बाज़ार बड़ा खुला डुला और आसानी से चला जा रहा है, पहले ये मुमकिन नहीं था। ताजिर रात को खुश है, ठीक है।
और आप लोग हमारी ड्यूटी जरा बढ़ गई है मैं यही पूछना चाह रहा था आप लोगों के फ़राइज़ में मतलब ड्यूटी बढ़ गई है हर गाड़ी को रोकना जो भी आता है वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने अंदर जाना है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अंदर ना ही जाएंगे तो मना है। बताइए। लेकिन जो रहायशी हैं उनको परमिशन है, वो अपना ID कार्ड दिखा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ठीक है। ड्रॉप है तो जो रहायशी होते हैं उनकी पार्किंग कहाँ पे होती है वैसे गाड़ियों की? घरों में तो गुंजाइश नहीं मुझे नज़र आती है ही नहीं है। 8 हज़ारों में पार्किंग नहीं है, वो सिर्फ ये है कि अपना सामान पिक एंड ड्रॉप अपना प्रोसीजर ड्रॉप कर रहे हैं, उसके लिए तो वापस आ जाते हैं। नहीं तो अंदर लिफ्ट राउंड कर रहे हैं, वो गाड़ी लिफ्ट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको भी शुक्रिया। ये चन्नौर बाज़ार के बाहर निकलते ही सामने हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो PTCL की और उसके साथ ही हबीब बैंक है और ये अलाइट बैंक की मरकज़ी बिल्डिंग है जो उनका रीजनल हेड क्वार्टर है। और राइट साइड पे जो है ये PTCL बिल्डिंग जो है वो आगे तक जाती है, उसके बाद फिर कचहरी और वकला के जो ऑफिस हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये थी जनाब चन्नौर बाज़ार की मिक्स मार्केट, जिसमें मेडिसन, पैम्पर्स, पेशावरी चप्पल, होटल्स और बेडशीट्स वगैरह। इसके साथ ही हमारा ये सफ़र मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा।